जयसिंहपुर के ऐतिहासिक मैदान में 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन कोरोना महामारी के चलते स्वतंत्रता दिवस की धूम कुछ फीकी रही। समारोह में एसडीएम पवन कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए, जिन्होंने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। थाना लंबा गांव से पुलिस विभाग की टीम ने मार्च पास कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान एसडीएम पवन कुमार ने रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर के आदि को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए शहीदों को याद करते हुए कहा कि हमारे आज के लिए इन्होंने अपना कल खो दिया, जिसके प्रयासों से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने देश के प्रति समर्पित रहने व समाज में अपना अहम योगदान देने के लिए संकल्प लेने को कहा, ताकि एक अच्छे समाज, एक अच्छे देश का निर्माण हो सके। इतिहास जिसको हम हिस्ट्री की बुक में पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वहाँ से हमारी वहाँ से शुरुआत हुई। तो उसमें झांसी की रानी, तात्या टोपे और कई लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो एक बिगुल बजाया था, वह हमारा प्रथम जो था स्वतंत्रता संग्राम। उसके पश्चात जो है भारत की स्वतंत्रता में कई पड़ाव आए। असहयोग आंदोलन चला, गांधी जी का चंपारण चला, उसके बाद क्रांतिकारी लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था तथा इस देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस उस समय की जो 1885 में हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके लोगों में उस समय एक ही उसका लक्ष्य था कि भारत को आज़ादी कैसे दिलाई जाए। तो उस जो हमारी कांग्रेस थी उसमें बहुत सारे पत्रकार या बहुत सारे जो साहित्य से जुड़े लोग उसमें शामिल थे। बंगाल से शुरू हुआ रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और भी अन्य क्रांतिकारी जिन्होंने साहित्यिक रूप से आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त जो गांधी जी के नेतृत्व में आम आदमी को जिस आंदोलन में जोड़ा गया, जो कॉमन आदमी था आज़ादी के आंदोलन में, पहले कुछ एक स्पेसिफिक ग्रुप थे कि वो आज़ादी के आंदोलन को लीड कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी जी के आने के बाद एक आम जन मानस जो था, कॉमन आदमी जिसको हम बोलते हैं, उसने भारत की आज़ादी में कंधे से कंधा मिलाकर उसमें योगदान दिया। और अंततः 15 अगस्त 1947 को पावन अवसर आया, जब हमें कई वर्षों की गुलामी के पश्चात भारत जो है आज़ाद हुआ। ये तो हमारा एक पक्ष है कि हमने आज़ादी प्राप्त कर ली। अब हमारा दूसरा लक्ष्य है, आज़ादी प्राप्त कर ली है लेकिन देश को, भारत को एक महाशक्ति के रूप में कैसे विकसित करें। तो इसके लिए हम सबका योगदान जरूरी है। जैसा आप जानते हैं, भारत सदियों से विश्व का गुरु रहा है, लेकिन आज के हालात की बात करें तो आज हम उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारा जो उस समय के लोग थे, जो नैतिक मूल्य थे, उनमें निरंतर जो है पतन हो रहा है। ये हम सभी को मानना पड़ेगा। तो हमारी नई पीढ़ी जरूर उसमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में हमने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन जो नैतिक मूल्यों की हम बात करते हैं उसमें हमारे समाज में गिरावट आई है। उसको भी हमें पुनः जो है स्थापित करना है। और हम सब लोग मिलकर भारत को एक संकल्प लें कि इस भारत को एक महाशक्ति और एक विकसित राष्ट्र के रूप में इसको विकसित करें। इस अवसर पर मैं स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने योगदान दिया है पूरे देश के और इस उपमंडल के भी बहुत से, मेरी नॉलेज में है कि बहुत से लोग यहाँ सैन्य इसमें सेना में हैं, तो सब लोगों ने और जो भी फ्रीडम फाइटर यहाँ हैं, उन सब लोगों के योगदान को मैं पुनः यहाँ शत शत नमन करता हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जिन लोगों ने अपने हमारे आज के लिए अपना कल खो दिया था, उन लोगों के निरंतर प्रयासों के पश्चात ही हम आज इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसके पश्चात हमारे बहुत सी चुनौतियां आज के भारत हमारे समक्ष नई नई आ रही हैं। जैसे हम स्वच्छता की बात करें या शिक्षा की बात करें, शिक्षा में जैसे जो हमारी वैल्यू एजुकेशन है उसमें उतना स्तर उतना नहीं, उसमें क्वालिटी एजुकेशन हम भले आज ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है लेकिन छोटी सी कार्य करने में सक्षम नहीं होते। तो मैं अपेक्षा करूंगा जो भी हमारा युवा वर्ग है कि क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जो भी करे वो अच्छी तरह करें और भारत के योगदान के लिए तन मन धन से हम जो भी कर सकते हैं। आज के समय में देशभक्ति यह नहीं है कि हम सिर्फ सीमा पर लड़ें तभी हम देशभक्त कहलाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में जो भी व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है वो सभी राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे रहे हैं। उन सभी को
को मैं राष्ट्रभक्त मानता हूँ। एक छोटे से छोटा कर्मचारी, एक सफाई वाला भी अगर ईमानदारी से अपना कार्य करता है तो उस अधिकारी से कहीं बेहतर है जो अपना कार्य जो है कर्तव्य बोध के साथ नहीं करता। ये छोटा बड़ा यहाँ कोई नहीं, जो भी अपने कार्य को सही ढंग से समर्पित ढंग से करता है उसी का कार्य की गरिमा के अनुसार उसको सम्मान मिलता है। आज के संदर्भ में ये चीज़ें काफ़ी प्रासंगिक है। तो मैं पुनः आग्रह करूँगा कि हम भारत को जो है सब मिलजुल कर एक नए और विकसित राष्ट्र के रूप में इसको अपना जो बहुमूल्य योगदान दे। हमारे हाथों में, मन में संकल्प शक्ति है, हाथों में शक्ति है, कर्म कौशल है। पिछला कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और आने वाला कल भी हमारा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं सभी आप लोगों का यहाँ उपस्थित वर्ग का पुनः धन्यवाद करता हूँ और स्वतंत्रता दिवस के महान सेनानियों को पुनः अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।